जब पूरी दुनिया में पूरी तरफ मीडिया में एक ही बात चल रही थी कि अब उसका T20 करियर खत्म हो चुका है। रोहित शर्मा भी रन नहीं है, विराट कोहली के आसपास भी नहीं है। तक पे गए हैं। रोहित शर्मा बड़े अच्छे इंसान थे जी। नीला रोजा वो फ्री में पिलाते। रोहित जी केयरलेस, होपलेस, शेमलेस। दोस्तों कहते हैं जब वक्त सही तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं और जब वक्त खराब हो तो अपने भी दुश्मन बनने में देर नहीं करते। कुछ ऐसा ही भारत के एक महान खिलाड़ी के साथ हो रहा था। आज उसी खिलाड़ी की बात करेंगे जिसे हम हिटमैन के नाम से जानते हैं, जिसको एक टाइम बहुत पसंद किया जाता था। बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। Oh yeah, I'm a big fan of Rohit Sharma. I believe that Rohit Sharma is a quality player, and team is that he's willing to do whatever he feels is best. Because Rohit Sharma will get full 20 overs, and if you bat 20 overs, he can score. लेकिन फिर आया वो समय जब हिटमैन का बुरा वक्त शुरू हो गया और साथ ही शुरू हुई उसकी जिंदगी की कुछ नई जंगें। उसका वजह ये कि वो बड़ा लेट खेलता है। अभी हिटमैन इस दर्द को झेलने की कोशिश ही कर रहा था कि उसे कप्तानी से हटा दिया जाता है। रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया की घोषणा कर दी है और वो नए कप्तान हार्दिक पांड्या है। जिस टीम को उसने फर्श से अर्श तक पहुंचाया, जिस टीम को 5 बार IPL चैंपियन बनाया, उसे ही अब कप्तानी से हटा दिया गया। सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल हुआ, लाखों की संख्या में फॉलोअर्स घटे, लेकिन कोई फायदा नहीं। साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया को पहले मैच में हार मिली और इसने सबको यकीन हो चुका था MI का वो फैसला सही था। अब जो लोग उसके नाम के नगमे गाया करते थे, अब उन्हीं लोगों ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। क्रिकेट के सस्ते पत्रकारों की एक बड़ी भीड़, जिनका चेहरा चैन मोहल्ले की क्रिकेट में भी नहीं होता, ऐसी नशेड़ी पत्रकार देखिए यही चलता है या शके भी लगते हैं। उसकी जिंदगी ऐसे वक्त से गुजर रही थी जहां जिसे बल्ला तक पकड़ना नहीं आता वो उसे खेलने का ज्ञान दे रहा था। उसकी जिंदगी ऐसे वक्त से गुजर रही थी जहां उम्मीदें हार मान जाती हैं। ऐसे समय में वो शख्स बैक टू बैक 0 पर आउट हो रहा था। ये दर्दनाक दौर तो देखो, वो कभी रन आउट हो रहा था तो कभी क्लीन बोल्ड। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई बल्लेबाज बैक टू बैक खाता न खोल पाए। आइए जानते हैं कैसे होती है हिटमैन की जबरदस्त वापसी। साल 2022 एडिलेड का मैदान, ये वही मैदान था जहां वो आखिरी बार टीम इंडिया की T20 जर्सी में नजर आया था। उसके बाद 1.5 साल बीत गए। इंडियन टीम के T20 में उसको कोई जगह नहीं मिले। IPL में भी उसका कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा। फिर वनडे वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस, लेकिन टीम इंडिया फाइनल में हार गई। बैक टू बैक और शुरू हुई हिटमैन की ट्रोलिंग। लोगों का कहना था कोई एफर्ट नहीं था, हम क्रिकेट देखना ही छोड़ देंगे। लगा और कोई एफर्ट ही नहीं था कि हम लोग तो क्रिकेट देखना ही छोड़ देंगे। इसी कारण ने संपूर्ण भारत को झकझोर कर रख दिया था। संपूर्ण भारत के साथ उसका इस कदर रोते हुए जाना पूरी इंडियन क्रिकेट फैंस को दिल दहला रहा था। 1 महीने बाद वह उस दर्द से बाहर आया था कि IPL की कप्तानी चली गई। इन्हीं खबरों के बीच टीम इंडिया में उसको रिप्लेसमेंट की तैयारी होने लगी। कोई ऋतुराज को सजेस्ट कर रहा था तो कोई शुभमन गिल को, कोई यशस्वी को अगला रोहित बता रहा था तो कोई सैमसन पर दाव खेलने की बात कर रहा था। जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन सबके सामने अभी भी एक ही सवाल था, आखिर कौन करेगा रोहित को रिप्लेस। रोहित के रहते पूरी दुनिया मान चुकी थी T20 में अब उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन BCCI ने रोहित पर एक बार फिर से भरोसा जताया और अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए उसे आखिरी मौका दे दिया। तकरीबन 1.5 साल के बाद एक बार फिर से हिटमैन टीम इंडिया की T20 जर्सी में नजर आने वाला था। सीरीज शुरू हुई और सीरीज के पहले 2 मैच में वो खाता न खोल सका। दुनिया एक बार फिर से उसे ट्रोल करने लगती है। क्रिकेट पंडितों को पूरा विश्वास हो चुका था कि हिटमैन का एंड है। इतनी सारी बातों से जूझ रहा था हिटमैन, और हिटमैन का बल्ला 2 मैचों में बैक टू बैक 0। अब तो कहानी खत्म हो चुकी थी। दिस इज द लास्ट चांस ऑफ हिटमैन। 17 जनवरी 2024 बेंगलुरु का मैदान। ये मैच आज डिसाइड करने वाला था क्या होगा रोहित के T20 करियर का। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया महज 22 के स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा चुके थे। पहले यशस्वी, फिर विराट, फिर शिवम और अंत में संजू सैमसन। इंडिया टीम के महाशक्तिशाली बल्लेबाज बैक टू बैक अफगानी गेंदबाजों के सामने घुटने टेक चुके थे। न तो संजू खाता खुला और न ही विराट का। टीम इंडिया विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में पहुंच चुकी थी। अफगानी गेंदबाजों के सामने इंडियन बल्लेबाजों का यह दर्दनाक दौर वो अपनी आंखों से देख रहा था। बिखरते भारत की दुर्दशा अकल्पनीय, अविश्वसनीय थी और मौका भी था, दस्तूर भी था और कुछ कर दिखाने का जुनून भी। ऐसे में उसका पलटवार हुआ और ऐसा पलटवार हुआ कि इतिहास बन गया। उसने रिंकू के साथ मिलकर टीम इंडिया संभालने का प्रयास किया और अफगानी गेंदबाजों को पीटना शुरू कर दिया। पीटते पीटते उसने उस दिन अफगानी गेंदबाजों को पीट कर बिखेर दिया। उसने अपने अंदाज में इस पारी को संभाला और फिर अपने विस्फोटक अंदाज में इस पारी को फिनिश भी किया।
उस दिन वो 3 बार टीम इंडिया के लिए मैदान में उतरता है और जितनी बार वो टीम इंडिया के लिए मैदान में उतरा, अफगानी गेंदबाज त्राहिमाम त्राहिमाम की आवाज करते हुए दिखाई दिए। वो हर बार अफगानी गेंदबाजों को अपने अंदाज में बेइंतहा बेधड़क पीट रहा था। उस दिन टीम इंडिया 2 बार सुपर ओवर खेलती है और वो हर बार अफगानी गेंदबाजों को अपने अंदाज में सबक सिखा रहा था। पहले सुपर ओवर में टीम इंडिया को 17 रनों का टारगेट मिला। पहली 2 गेंद में टीम इंडिया महज 2 रन बना पाई। अब हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि मैच टीम इंडिया को बचाना था, तो तीसरी बॉल पर बिग हिट की जरूरत थी। ऐसे में हिटमैन का प्रहार और बॉल बाउंड्री के पार, और फिर अगली बॉल पर हिटमैन का दूसरा प्रहार और बॉल बाउंड्री के बाहर। हिटमैन ने अपने इन छक्कों से मैच की पूरी काया पलट दी थी। जो लोग उसे गाली दे रहे थे, उनके इन छक्कों की तारीफ कर रहे थे। ये सुपर ओवर भी टीम इंडिया के लिए टाई ही रहा। ऐसे में इंडियन बल्लेबाज एक बार फिर से दूसरे सुपर ओवर के लिए मैदान पर उतरते हैं। ऐसे में एक बार फिर से उसने जब टीम इंडिया को बेहद जरूरत थी, तब एक छक्का और एक चौका लगाकर उसने अपनी टीम इंडिया के स्कोर को 10 के पार पहुंचा दिया। उसने वो करके दिखा दिया। उसके लिए दुनिया उसे हिटमैन कहती है। उसके इन छक्कों की तारीफ पूरा भारत कर रहा था। मीडिया, न्यूज रिपोर्टर सब उसके बयान बदल चुके थे। हिटमैन क्या चीज है, क्रिकेट के सस्ते पत्रकार भी समझ चुके थे। बात है कि आप में वो भूख है, क्या आप में वो ताकत है, वो रॉ इंस्टिंक्ट है कि आज हमारे कप्तान ने सबको साबित कर दिया। रोहित शर्मा को आउट नहीं कर सकता, कुछ ऐसे बयान मीडिया वाले अब दे रहे थे। हिटमैन के इस विध्वंसक धाकड़ अंदाज ने उन लोगों को उनकी औकात बता दी जो लोग स्टूडियो में बैठकर उसे ज्ञान दे रहे थे। भारत की जीत चाहने वाला हर शख्स रोहित के इस अंदाज से काफी खुश था। जिन बल्लेबाजों में रोहित का रिप्लेसमेंट देखा जा रहा था, वो इस मैच में 0 पर आउट होकर पैवेलियन में बैठे थे, और जिसको पूरी दुनिया कप्तान से हटाने की आतुर थी, उसने पूरी टीम को संभाला हुआ था। यह हिटमैन है, और जब हिटमैन वापसी करता है तो हालात ऐसे ही होते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि हिटमैन में अभी बहुत सारा क्रिकेट बचा हुआ है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।